सुप्रभात बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 16 नीति के दोहे का वाचन करेंगे एवं इन दोहों का अर्थ समझेंगे। बच्चों, नीति के दोहे, इसका अर्थ यह है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित 2 पंक्तियों की काव्य रचना। आइए इन दोहों की रचना करने वाले कविजन का हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। संत कबीरदास जी, इनका जन्म काशी में सन 1389 में हुआ था एवं इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी मगहर में हुई थी। कबीरदास जी ने मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए दोहों की रचना की। इन दोहों को पढ़कर इंसान में सकारात्मकता आती है। मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। तुलसीदास जी, इनका जन्म सन 1497 राजापुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपने दोहों में भारतीय समाज, संस्कृति एवं धर्म का ऐसा वास्तविक स्वरूप दर्शाया है जो सदैव ही मानव जाति के लिए कल्याणकारी रहेगा। रहीमदास जी, रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। रहीमदास जी के नीतिपरक दोहों की विशेषता यह है कि रहीम थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ लिए हुए दोहों की रचना करते रहे हैं तथा ये दोहे जीवन की बड़ी बड़ी गूढ़ बातें कह जाते हैं। कविवर वृंद जी, कविवर वृंद का जन्म 1643 मथुरा में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1723 ईस्वी में किशनगढ़ में हुई थी। कविवर वृंद ने अपने दोहों में प्रतिदिन घटित घटनाओं के माध्यम से मनुष्य को कई प्रकार से शिक्षित करने का प्रयास किया है। इनका जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के प्रति गहन विचार एवं अध्ययन वास्तविक जीवन दर्शन कराता है। तो आइए अब हम नीति के दोहे का अर्थ समझें। पाठ 16 नीति के दोहे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे की रचना श्री कबीरदास जी ने की है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि हमें अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को और स्वयं को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। बच्चों, बानी का अर्थ है वाणी एवं आपा मतलब अहंकार, शीतल करे मतलब शीतलता प्रदान करे। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तोलिकै तब मुख आहर आन। इस दोहे के रचनाकार हैं रहीमदास जी। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस जगत में बोली ही एक अत्यंत अनमोल वस्तु है अगर कोई इसका सही उपयोग जानता है। इसीलिए इसे अपने मुख से बाहर निकालने से पहले मन के तराजू पर तौल लेना चाहिए। बच्चों, हिये का अर्थ है हृदय, तोली के मतलब तोल कर, अर्थात हम जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं हमें पहले उसको मन पर विचार कर लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उससे किसी का कुछ अहित तो नहीं होगा। इसलिए बोली का मूल्य जानने बिना ही हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इस दोहे में रहीमदास जी यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी तरह सज्जन लोग दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। तरुवर का अर्थ है वृक्ष,
सरोवर मतलब तालाब, सरोवर। संचही अर्थात संग्रह करते हैं। सुजान मतलब बुद्धिमान लोग, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय स्वयं के लिए न करके दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवणदार से संचरे, साले सकल शरीर। इस दोहे के रचनाकार श्री कबीर दास जी हैं। इस दोहे के माध्यम से वे मधुर वचनों का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि मधुर वचन हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं। इसके विपरीत किसी के कड़वे बोल किसी बाण के समान होते हैं, जिन्हें सुनकर हम बेचैन हो जाते हैं और कई बार तो हमारे मन को ये सालों मथते रहते हैं। अर्थात मीठे बोल औषधि है और वही कटु बोल जो है हमारे शरीर का अहित करते हैं। इसलिए सदैव मीठे बोल ही बोलने चाहिए। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। इस दोहे के रचनाकार कविवर वृंद जी हैं। इस दोहे में उन्होंने निरंतर अभ्यास का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार कुएं से पानी निकालते समय बर्तन से बांधी रस्सी के आने जाने से कुएं के पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। अर्थात हमें कठिन परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे के रचनाकार श्री कबीर दास जी हैं और इस दोहे के माध्यम से वे यह बताना चाहते हैं कि सिर्फ बड़े होने का कोई लाभ नहीं है जब तक हम किसी के काम न आ सके। इसके उदाहरण के लिए उन्होंने खजूर के पेड़ के उदाहरण देते हुए प्रस्तुत किया है कि खजूर के पेड़ के भांति बड़े होने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे ना तो यात्रियों को छाया मिलती है, ना इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से किसी का लाभ नहीं होता। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरीवारी। इस दोहे के रचनाकार रहीम दास जी दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब हमें कोई बड़ी वस्तु प्राप्त होती है तो हमें छोटे का त्याग नहीं कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी बात सुई और तलवार के उदाहरण के द्वारा बताई है। वे कहते हैं कि बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाने पर छोटे का महत्व भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी यह बताना चाहते हैं कि गरीबों का हित करने वाले अर्थात गरीबों का भला करने वाले ही वास्तव में महान लोग होते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग गरीबों का भला करते हैं वे ही सच्चे अर्थों में महान होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद करके सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। बच्चों, हित का अर्थ है भलाई एवं बापुरो का अर्थ है बेचारा। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहु ओर। बसी करन एक मंत्र है, तजी देऊ बचन कठोर। इस दोहे के रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी हैं। वे इस दोहे के माध्यम से मीठे वचनों का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि मीठे बोल बोलने से चारों ओर खुशियां फैल जाती हैं। मीठे बोल एक ऐसा मंत्र है जिससे हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए हमें कठोर वचनों का त्याग कर देना चाहिए और हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। मधुर बचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान। तनिक शीत जल सौ मिटे, जैसे दूध उफान। इस दोहे के रचनाकार कविवर वृंद जी
अपने दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि उत्तम जन अर्थात बड़े लोगों का घमंड जो है मीठे बोलों से हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण स्वरूप गर्म दूध को लिया है। वे कहते हैं कि मीठे बोल बोलने से बड़े और अभिमानी लोगों का अहंकार उसी प्रकार मिट जाता है जिस प्रकार उबलते दूध को ठंडा करने के लिए उसमें ठंडे जल के छींटे मारे जाते हैं। अर्थात मीठे बोल बोलने से बड़े और अहंकारी लोगों का अहंकार हम दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, इन दोहों के माध्यम से हमने सीखा कि हिम्मत, मीठे बोल, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच से मनुष्य किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।